तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, हमने वर्स नंबर 13 करना है। इसका परपोर्ट काफी बड़ा है, बहुत अच्छा भी है। स्पेशली हाफ वे थ्रू परपोर्ट के बाद हम रीडिंग करेंगे परपोर्ट की, उससे पहले में डिस्कशन कर चलेगी, क्योंकि ये परपोर्ट अपने आप में एक ऐसा एस्से है जिसको इस्तेमाल करके किसी के भी सामने हम शास्त्रों के ऊपर पूरा आधारित प्रमाण पत्र की तरह दे सकते हैं कि क्यों कृष्ण स्वयं भगवान है, क्यों कृष्ण सोर्स हैं सभी देवी देवताओं के, सभी विष्णु मूर्तियों के, नारायण के भी। प्रभुपाद इतनी कोटेशन इसमें दे रहे हैं अलग अलग स्क्रिप्चर्स को कोट करके। तो विल स्टार्ट, वर्स निकाल लो प्रभु, रीड थ्रू। अन्या देवाहु संभवाद अन्याद आहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद् विचचक्षिरे। It is said that one result is obtained by worshipping the supreme cause of all causes, and that another result is obtained by worshipping what is not supreme. All this is heard from the undisturbed authorities who clearly explained it. बहुत सिंपल भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया उन्होंने। बोल रहे एक रिजल्ट अचीव होता है जब सर्व कारण कारणम, हर चीज के कारण भगवान स्वयं का वर्शिप किया जाता है, और दूसरा रिजल्ट अचीव होता है जब किसी ऐसे पर्सनालिटी का वर्शिप किया जाए जिसको हम बोल तो रहे हैं कि वो परम नियता है, परम भगवान है, बट वो है नहीं एक्चुअली। तो दो अलग प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, भले ही आप दोनों केसेस में ये सोच रहे हो कि मैं भगवान की वर्शिप कर रहा हूं। ये सारा कहां से समझा है? ये सारा उन अथॉरिटी से समझा है जो अनडिस्टर्ब्ड हैं, जो अपनी मनोधारणा के हिसाब से अपने को संतुष्ट करने या अपने फॉलोअर्स को संतुष्ट करने या खुद के द्वारा बनाए गए ओपिनियंस को प्रमोट नहीं करते। ये उनके द्वारा दिए गए शास्त्रों के निर्णय हैं, शास्त्र को ही कोट करके, रेफर करके। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम, जब स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में बात आती है, जब आध्यात्मिक चर्चाओं पे बात आती है, तो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या एरे गैरे किसी भी सो कॉल्ड व्यक्ति जो अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि मैं बहुत ही ज्ञाता हूँ, वो एक पंडित जैसा दिखता हो या बड़े अच्छे संस्कृत सुनाता हो, उससे हम
परम सत्य के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में, भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, नहीं सुनना चाहिए। तो अभी प्रभुपाद इसमें पूरे का पूरा पर्पort शुरुआत में ही बहुत अमेजिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये पर्पort, ये जो श्लोक है, ये हमारे को डायरेक्ट कर रहा है कि हम भगवान के प्रामाणिक जो भक्त हैं, जो प्रामाणिक आचार्य हैं, उन्हीं से केवल सुने। क्यों सुने? क्योंकि इस भौतिक प्रकृति में जब विकृतियां आती हैं, इस भौतिक प्रकृति में जब चेंजेस आते हैं, हाँ, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, जो सोबर है, जिसने भगवान का एक्चुअल शरण ले रखा है, वो शरीर के चेंज होने पे, किसी की मृत्यु होने पे दुखी नहीं होता, किसी के जन्म लेने पे बहुत खुश भी नहीं होता, किसी को कुछ हो जाए उसके कर्मों के आधार पे तो उसको भी लेके परेशान नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर किसी कारण, सही या गलत कारण, उस व्यक्ति के साथ कोई आप बीती भी हो जाए, कुछ घटना घट जाए, उसको भी लेके वो डिस्टर्ब नहीं होता। और ये कौन व्यक्ति कर सकता है? ये वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान का प्रामाणिक भक्त हो, जिसको ये साक्षात्कार हो कि वो शरीर और मन से परे आत्मा है और भगवान का अंश है और भगवान से उसका संबंध है। अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। इसी को बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर भी बोला जाता है या प्रामाणिक गुरु भी बोला जाता है। अब ये गुरु जो है, इसने अपने गुरु से जो परंपरा में आ रहे हैं, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान लिया है। हम्म? और ये व्यक्ति कभी भी कोई भी ऐसी चीज मेंशन नहीं करेगा जो शास्त्रों में ना दे रखी हो। प्रभु स्क्रीन आप नॉर्मल कर दो, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही बात करूंगा, बाद में मैं हम बुक पे वापस आएंगे। तो ये कुछ भी ऐसा अपना ओपिनियन नहीं रखते जो शास्त्र का ओपिनियन ना हो। अभी ये श्लोक में आप देखो तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान की अगर कोई भक्ति करता है तो उसको एक रिजल्ट मिलता है, और जो भगवान नहीं है उसकी अगर कोई वर्शिप करता है तो दूसरा रिजल्ट मिलता है। तो प्रभुपाद पर्पort में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक को कोट करके बोल रहे हैं कि जो अपने पितरों की पूजा करता है, यान्ति देवे व्रता देवान पितृम यान्तिम पितृम व्रता, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास जाएगा। जो देवताओं की पूजा करता है वो ऑटोमेटिकली उन्हीं देवताओं के पास जाएगा। जो भूत पिशाच की पूजा याचना करता है, उनको प्रति भाव रखता है, वो उनके पास जाएगा। बट भगवान बोल रहे हैं जो मेरी पूजा करता है वो ही केवल मेरे पास आएगा। इससे भगवान बहुत क्लियर शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं कि आध्यात्मिक पथ पे भी सारे रास्ते एक ही डेस्टिनेशन पे नहीं जा रहे। इंडिया में बहुत कॉमन है, जो भी कोई भक्ति कर रहा हो, मंदिर जा रहा हो, किसी की भी पूजा कर रहा हो, कोई भी प्रकार की पूजा कर रहा हो, तंत्र मंत्र कर रहा हो, काला सफेद कोई भी तंत्र हो, हाँ, हम सबको एक ही तराजू में तोलते हैं और बोलते हैं हाँ, वो भी बड़ा आध्यात्मिक है, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, वो भी तो भगवान का भजन कर रहा है। वो भी तो इतनी चढ़ाई कर करके जा रहा है, भेंटे गाता हुआ, कहानी सुना, अपना अपनी याचना लेके। अरे वो भी तो इतना इतना लाइन में लगा है, अरे उसने पूरे बाल दान करके आ गया अपना। अरे उसने शिवलिंग पे इतना जल चढ़ाया, अरे उसने कृष्णा के लिए 40 दिन का व्रत रखा, अरे उसने ये किया, अरे वो हर हफ्ते वृंदावन जाता है, अरे वो हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा करता है। सबको एक ही बॉक्स में डाल दिया और सबको एक ही बॉक्स में डाल के बराबर बना दिया। प्रभुपाद अभी आगे पर्पट में एक जगह बोलते हैं कि एक भी शास्त्र आप नहीं दिखा सकते ऐसा जिसमें ये बात बोली हो कि तुम कुछ भी कर लो, सब भगवान की पूजा है। हर जगह बहुत स्पेसिफिक तरीका दे रखा है, ये करोगे तो ये मिलेगा, वैसे करोगे तो वैसे मिलेगा, इन इन मंत्रों का उच्चारण करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, इस शास्त्र का अध्ययन करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। हर बारी बहुत स्पेसिफिक है, बट समहाउ इंडिया में पता नहीं कहाँ से आया है, हम्म, कि सारे के सारे रास्ते एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। हम्म, इसलिए प्रभुपाद एक बहुत फेमस एग्जांपल देते हैं
कि अगर कोई व्यक्ति कलकत्ता की टिकट खरीदता है, ट्रेन में बैठता है, तो वो बॉम्बे कैसे पहुँच जाएगा? जिसने टिकट ही कलकत्ता की खरीदी है और कलकत्ता की ट्रेन में बैठा है, तो वो कलकत्ता ही पहुँचेगा। हुँ? अगर किसी को मुक्ति चाहिए ही नहीं, अगर किसी को इस दुःख संसार से परे जाना ही नहीं है और उसको उन्हीं देवी-देवताओं की वर्शिप करनी है जो उसकी इच्छा की पूर्ति करता रहे, तो वो व्यक्ति को आप उस दूसरे साधक से कंपेयर नहीं कर सकते जो मुक्ति के लिए बहुत कष्ट कर रहा है। हुँ? आप उसको उस योगी से कंपेयर नहीं कर सकते जो बहुत कठोर तपस्या कर रहा है अपनी इंद्रियों पे संयम प्राप्त करने के लिए ताकि आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। बट इंडिया में हम बहुत बारी ऐसा करते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया हुआ है, अगर आप इस श्लोक की लाइन भी देखोगे उसमें बड़ा क्लियर शब्दों में बोला है, ये वो ही व्यक्ति समझा सकता है जो बोनाफाइड हो, जो प्रामाणिक आचार्य हो। भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन हम हत योग नष्ट परंतप। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं ये जो विज्ञान है, जो साइंस है, ये मैंने ये डिसिप्लिक सक्सेशन गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मैंने बहुत पहले दे रखी थी। ये हमेशा सेंटली राजाओं द्वारा समझी गई है और इसी तरीके से ये पास डाउन भी करी गई है अगली जनरेशन को। बट अभी जब भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं, अभी ये नॉलेज अभी लुप्त हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से अर्जुन इसको दोबारा दे रहा हूँ। हुँ? तो भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे माध्यम से ये भगवत गीता का ज्ञान मैं सूर्यदेव भगवान विवस्वान भगवान कह रहे हैं मैं सूर्यदेव को ऑलरेडी दे चुका हूँ लाखों लाखों साल पहले। बट समय का प्रभाव ऐसा है कि वो हर चीज को नष्ट करता जाता है। तो अभी क्योंकि ये नॉलेज नष्ट हो चुकी है, तुम्हारे माध्यम से मैं दोबारा इस ज्ञान को पब्लिक फोरम में उतार रहा हूँ। हम्म, दोबारा से तुम्हारे माध्यम से मैं उतार रहा हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन तो राजा था, हाँ, तो भगवान अर्जुन को ये नॉलेज क्यों दे रहे हैं? किसी ऋषि साधु संत को, किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि गुरु तो फिर ब्राह्मण ही बनता है ना। है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भगवान हम भगवद गीता में देखते हैं प्रभुपाद की पूरी गुरु परंपरा दे रखी है, उसमें कृष्णा से ब्रह्मा से नारद से व्यास पूरी लिस्ट है, ऐसे पूरी लिस्ट चलती आ रही है। तो उसमें व्यक्ति बोलता है अरे कृष्ण तो भगवद गीता में बोल रहे हैं उन्होंने ज्ञान अर्जुन को दिया था और इसी परंपरा से ही नीचे आता, तो अर्जुन कहाँ है इस लिस्ट में? तो राजाओं को या आज की डेट में हम देखें एडमिनिस्ट्रेटर्स को या पॉलिटिशियंस को ये नॉलेज होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू जो करना है वो पॉलिटिशियन की ड्यूटी होती है, उसका प्रचार करना ब्राह्मण की ड्यूटी होती है। बट टू मेक श्योर कि सोसाइटी में ये रूल्स और रेगुलेशन लागू हैं प्रॉपर तरीके से, ये ड्यूटी एक क्षत्रिय की होती है। इसलिए ये नॉलेज क्षत्रिय को भी दिया जाता है। जितना ज्ञान एक ब्राह्मण को दिया जाता है, एक क्षत्रिय को भी दिया जाता था गुरुकुल में। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि ब्राह्मण टीचर्स थे जो और लोगों को सिखाते थे और क्षत्रिय उसको लागू करना उनका ड्यूटी होता था। और ऑफ कोर्स युद्ध था, प्रजा की सेवा करना, प्रजा की रक्षा करना, बहुत सारे फैक्टर्स थे। हुँ, इसलिए बहुत सारे ये नॉलेज के लॉस्ट होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता का इस्तेमाल करा और अपने-अपने एजेंडा पुश करने शुरू कर दिए। हाँ, अपने-अपने एजेंडा पुश करने शुरू कर दिए। वो व्यक्ति जो भगवत गीता के किस के नाम पे अपना एजेंडा पुश कर रहा है, वो कृष्ण को भी नहीं मानता कि ऐसे कोई व्यक्ति एग्जिस्ट भी करे थे या मैक्सिमम एग्जिस्ट करे भी थे तो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी थे जिसमें बड़ी शक्तियाँ थी। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता पे टिप्पणी करी है, अपना इंटरप्रिटेशन लिखा है और वो क्या बोल रहे हैं? कृष्ण भी मेडिटेशन करके, ध्यान करके भगवान बने थे। कृष्ण भी ध्यान लग करके भगवान बने थे। आजकल फेमस यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है, दाढ़ी-वाढ़ी रख के एकदम फुल। बोले मेडिटेशन करके वो भी भगवान बने। हाँ,
अरे वो व्यक्ति से पूछो, वो भगवान बने? अरे वो 6 दिन के बच्चे ने कितने किलोमीटर लंबी बड़ी पूतना राक्षसी को मार दिया था। एक 6 दिन का बच्चे ने क्या मेडिटेशन की थी? हाँ? वो 7 साल के बच्चे ने 21 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस का गोवर्धन पर्वत अपने सर पे 7 दिन तक उठा रखा है। एक 7 साल के बच्चे ने क्या मेडिटेशन की थी भगवान बनने के लिए? वो छोटे से बच्चे ने इतने असुरों को मार दिया, चल भी नहीं सकते थे तब तक। चलना भी शुरू नहीं किया था कृष्ण ने, जितने असुरों को वो मार चुके थे। कौन सी मेडिटेशन थी ये? कौन सा भजन किया था? कौन सा ध्यान लगाया था उस बच्चे ने भगवान बनने के लिए? इसलिए ये इतना प्योर नॉनसेंस है, जो हम सिर्फ यूट्यूब पे कितने व्यूज हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं उस व्यक्ति के, उसी से इम्प्रेस होके बस पगला जाते हैं कि अरे ये व्यक्ति कैसे गलत बोल सकता है, इसके तो बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, उससे क्या फर्क पड़ता है कितने सब्सक्राइबर हैं एक व्यक्ति के, या कितने फॉलोअर्स हैं एक व्यक्ति के? वो व्यक्ति परंपरा में है कि नहीं, पहला चीज जिससे फर्क पड़ता है। वो व्यक्ति अपने गुरु का अच्छा फॉलोअर है कि नहीं। दूसरा, वो व्यक्ति शास्त्र को कोट करके शास्त्र के हिसाब से बात करता है कि नहीं। तीसरा, वो व्यक्ति अपने पर्सनल आचरण में ये शिक्षाओं को लागू करता है कि नहीं। चौथा, पांचवा, वो व्यक्ति में करुणा है कि नहीं, कंपैशन है कि नहीं, या वो सिर्फ अपना नाम, शोहरत, पोजीशन के लिए सब कर रहा है। ये 5 चेक पॉइंट्स हैं एक व्यक्ति के गुरु बनने के। अदरवाइज वो ढोंगी है, सेल्फ स्टार्ट है, उसका अपना स्टार्टअप है, जिसको हम पॉपुलर कर देते हैं बस, और वो फिर मल्टी मिलियनर हो जाता है। हम्म? तो हमारे को कोई भी राइट नहीं है भगवान पे टिप्पणी करने का, जब तक हम ऑथोराइज ना हो। ये तो एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि कोई व्यक्ति जाके रोड पे बता रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं। मैं अपने घर में अपनी बीवी से, या किसी की बीवी अपने पति से लड़ाई करती है, कैसे बात करती है। हाँ, उनके बच्चे अपने माता पिता के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं। ये लड़के ने अपने माता पिता को घर से धक्के मार के निकाल दिया, और सड़क पे जाके सब कुछ बता रहा है वो व्यक्ति, या यूट्यूब पे अच्छी सी वीडियो बना के सब बता रहा है वो व्यक्ति। आप उस पे डिफेमेशन का केस डाल देते हो। आप उस पे केस डालते हो कि तुम्हारे को डिफेम किया है, तुम्हारी निंदा करी गई है, तुम्हारी तुम्हारी रिस्पेक्ट पब्लिकली खराब करी गई है। अब कृष्णा इन सब पे डिफेमेशन का केस डाले तो लाखों लाखों लोग पे केस होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि सरकारें ऐसी सेक्युलर होने के कारण इतनी वीक हैं कि भगवान के बिहाफ पे किसी की आवाज ऊपर जाती नहीं है, ना जाने देते हैं। इसलिए हम एज अ डिवोटी, जो भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के फॉलोअर्स हैं, हम बहुत क्लियर होने चाहिए इस कॉन्सेप्ट पे। बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए कि कौन व्यक्ति ऑथोराइज्ड है भगवान के बारे में बोलने पे। एक बार राधा गोविंद महाराज एक जगह लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर के बाद कोई आया, हस्बैंड वाइफ बात करने लगे, तो वाइफ बार बार बोल रही थी, ये कैसा व्यक्ति है दूसरों की बीवी के साथ जाके जंगल में डांस करता है। ये कैसा व्यक्ति है दूसरों की बीवी के साथ जंगल में डांस करता है। बोली जा रही, बोली जा रही। बाद में पति भी जुड़ गया कि स्वामी जी ये कैसा व्यक्ति है, गोपियों के कपड़े चुरा के चला जाता है, ये कैसा व्यक्ति है, झूठ बोल रहा है बैटलफील्ड में। फिर इसी पॉइंट पे बार बार आ गया वो व्यक्ति, ये कैसा व्यक्ति है जो जो जंगल में जाके दूसरों की बीवी के साथ रासलीला करता है। अब महाराज इतनी देर से समझा रहे, नहीं समझ रहा। तो गुस्से में उन्होंने बोला, क्यों तुम्हारे घर की किसी औरत के साथ डांस किया गया उसने जंगल में, जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हाँ? तो वो व्यक्ति बोला, अरे स्वामी जी आप कैसी बात कर रहे हो, आप कैसी बात कर रहे हो? तो महाराज ने बोला, क्यों अब चुभा जब तुम्हारे घर के व्यक्ति के बारे में बोला? और मेरा जो कृष्ण से स्नेह है, उसको तुम कुछ भी बोलते रहोगे और मैं रिटेलिएट नहीं करूंगा, मैं कुछ आगे से नहीं बोलूंगा। हाँ? एक भक्त का भगवान के प्रति स्नेह का संबंध है, प्रेम का संबंध है, वो सुन ही नहीं सकता फालतू की बकवास भगवान के बारे में। वो सुन ही नहीं सकता। इसलिए वो प्रमाणिक तरीके से शास्त्र का इस्तेमाल करके उसका खंडन करता है, उसको डिबेट्स में जैसे भी रिजेक्ट करता है। हम्म? क्यों? क्योंकि हम उसके बिलवेड भगवान के बारे में बोल रहे हैं। शिला प्रभुपाद एक बार एक सभा में थे, इंटरफेथ मीटिंग चल रही थी। इमेजिन करो सीन, कैसा सीन है, बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लोग आए हुए हैं,
और वहां पे प्रभुपाद जी हैं और प्रभुपाद लेक्चर दे चुके हैं। अब दूसरा कोई स्वामी लेक्चर देने आया है और वो अपने लेक्चर में अपने शब्दों में, क्लियर शब्दों में वो बोल रहा है भगवान का अस्तित्व नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है, वो लाइट है। प्रभुपाद ने चलते लेक्चर के बीच में उस लेक्चर को रुकवाया और अपने शिष्य को बोला कीर्तन शुरू कर दो। सोचो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी उस व्यक्ति की। हाँ, तो सारे नाराज हो गए वहां पे कि ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी, ये क्या कर रहे हैं स्वामी जी। प्रभुपाद बाद में बोले मैं कैसे सुन लूं कि कृष्ण एग्जिस्ट ही नहीं करते, जबकि मुझे साक्षात्कार है उनका। मैं कैसे सुन लूं कि वो कुछ भी नहीं है। मैं बोलूं क्या तुम्हारे को कि तुम्हारे माता पिता कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बीवी है ही नहीं, तुम भूत के साथ, भूतनी नहीं बोलना चाहता, भूत के साथ सोते हो। हम्म, कैसे कैसे बोलूं, कैसे मानूं। ही कुड नॉट टॉलरेट। ये भक्त का प्रेम का संबंध है भगवान के साथ, जिसकी वजह से वो फालतू बात भगवान के अगेंस्ट टॉलरेट ही नहीं कर पाता। हम्म? इसलिए प्रमाणिक सोर्स से सुनना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। कृष्णा भगवद गीता के 7वें अध्याय में, 20वें में, 23वें में बहुत क्लियर शब्दों में बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि हर ली गई हो, हाँ, वो देवताओं की पूजा करता है छोटे छोटे रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। अब भगवान ने एक भी जगह भगवद गीता में ये नहीं बोला कि देवताओं की पूजा मत करो। भगवान ने सिर्फ इतना बोला है कि जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा फंसा हुआ है, जो बहुत ही छोटी छोटी चीजों में आसक्त है, अटैच्ड है, घर मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, बच्चों को स्कूलिंग हो जाए, अच्छी बीवी, अच्छा पति मिल जाए, हेल्थ अच्छी हो जाए, जिसके जीवन का लक्ष्य ही इतना है सिर्फ, वो व्यक्ति सिर्फ और केवल ऑटोमेटिकली देवताओं की वर्शिप में ही फंसा रहता है। भगवान कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये सब गलत विधि है, मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान द्वारा स्वयं स्थापित है ये विधियां। भगवान सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये गलत विधि क्यों है, क्योंकि तुम उनको मुझसे इंडिपेंडेंट समझ रहे हो। मैं तुम्हें रिजल्ट देता हूँ उन देवताओं के माध्यम से, क्योंकि देवताओं की शक्ति देने वाला मैं खुद हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में। बट तुम देवताओं की पूजा इस माइंडसेट से करते हो कि वो इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स हैं। इसीलिए जब बाहर का कोई व्यक्ति आके बोलता है अरे तुम्हारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उनका मीनिंग ये है कि तुम्हारे 33 करोड़ भगवान है, जो सब बराबर है तुम्हारी नजरों में, और तुम पिक एंड चूज करते हो कि हमें मार्केट में से ये चाहिए। 33 करोड़ भगवान नहीं है। 33 करोड़ भगवान बिल्कुल नहीं है। इसमें से कुछ भगवान स्वयं है, अलग अलग रूपों में, अलग अलग लीला अवतारों में, अलग अलग फॉर्म्स में। कुछ भगवान के पार्शियल एक्सपेंशन हैं, कुछ भगवान ने शक्ति देके जीवों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है, और कुछ भगवान ने वो जीव जो क्वालिफाइड हैं उनको देवों की पोजीशन दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इस यूनिवर्स को चलाने के लिए। और वो सारे मिला के 33 करोड़ है। हाँ? फिर इसी को डिफेंड करने हैं, क्योंकि अपने लोगों ने शास्त्र तो पढ़ा नहीं होता, फिर कुछ हिंदुइज्म के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे लोग आते हैं और बोलते हैं अच्छा 33 कोटि में ना, कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, टाइप होता है, टाइप होता है। फिर वो गिनती करने लगते हैं, इतने वासु, इतने रुद्र, अश्विनी कुमार, हाँ, ये मिला के 33 हो जाते हैं जी। वो भूल ही गए कि समुद्र के देवता हैं, पृथ्वी भी देवी है, सारी की सारी नदियां देवी हैं। हर एक स्पीशी का एक देवता इंचार्ज है, हर एक बॉडी के पार्ट का एक देवता इंचार्ज है। वो भूल ही गए। वो भूल ही जाते हैं, क्यों? उनको शास्त्र पढ़े नहीं होते, अपने आप को किसी तरह लॉजिकली डिफेंड करने के लिए कुछ भी फंडा मारते हैं। ये सारे के सारे हायरार्की है। मैं पिछली बार कुछ पहले वीक पहले भी ये समझा रहा था क्लास के अंदर कि सिर्फ एक देश को चलाने के लिए, सिर्फ एक देश को चलाने के लिए, किसी को पता है लोकसभा में कितने लोग बैठते हैं? जो हायर ऑफिस है, हायर हाउस है, पीएम का जब इलेक्शन होता है तो कितनी सीटों पे इलेक्शन होता है इंडिया में, पता है किसी को? 490 या 500 कुछ सीटों पे, अगर मैं गलत हूं तो बता सकता है कोई। 554 है। 554। 554 लोग हायर हाउस में बैठते हैं।
और राज्यसभा में कितने हैं? 256 I think. राज्यसभा हर स्टेट की है, isn't it? हाँ, सही है, सही। हर स्टेट की है, हर स्टेट की है। सिर्फ देश को ऊपर चलाने के लिए सिर्फ एमपीज 554 है। उसके नीचे एमएलएज हैं, काउंसलर्स हैं, पंचायत है, कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, पूरा आर्मी का डिपार्टमेंट है, एयरफोर्स है, कितने और सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, बिजली का बोर्ड है, जल बोर्ड है। यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन। ये एक देश चलाने के लिए इतनी ज्यादा हायरार्की है जिसमें ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। आप पूरे प्लेनेट के अगर आप सारे ऑफिशियल्स को ले लो तो ये हजारों हजारों में नंबर हो जाता है। और हम क्योंकि स्क्रिप्चर्स पढ़ते नहीं हैं और अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये भी मानने को तैयार नहीं कि भैया इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए 33 करोड़ इंचार्ज हैं। प्रॉब्लम क्या है उसमें? इस पूरे ब्रह्मांड को 33 लोग नहीं चला रहे, एक कंट्री नहीं चलती। कंट्री चलाने के लिए हजारों हजारों ऑफिशियल्स हैं, पोस्ट्स हैं, पोजीशन है जिसको भरा जाता है। तो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए क्यों नहीं चाहिए होंगे इतने लोग? बिल्कुल चाहिए होंगे। बट हम ना प्रमाणिक सोर्स से सुनते हैं, ना शास्त्र पढ़ते हैं। हम केवल और केवल व्हाट्सएप यूट्यूब वाले हैं। इसलिए हम सबका हाल ऐसा है कि कोई भी आता है, पागल बनाता है, डिफीट करता है, हमें गिल्टी कर देता है हमारे धर्म को लेके, और हम गिल्टी फील करते हैं कि और कोई कन्वर्ट हो जाता है, कोई लात मार देता है, कोई खुद को ही कोसता है, और कोई आंख बंद करके फिर भी मंदिर जाता रहता है। प्रॉब्लम। इसलिए भगवान भगवद गीता में 18 चैप्टर के 66वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोल रहे हैं, जस्ट गिव अप। जितने भी प्रकार के तुमने विधि विधान बना रखे हैं वर्शिप के, उसको साइड में रखो और मेरी शरण में आओ। हाँ, अब ये भगवान क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अब ये श्लोक बोलते ही हम एक बात ये रखते हैं कि अरे ये व्यक्ति अपना प्रोपेगेंडा क्यों ला रहा है बीच में, कि सब कुछ छोड़ दो, मेरी वर्शिप ही करो तुम। ये सिर्फ वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है जिसने कभी कृष्ण की पोजीशन को समझने का प्रयास ही नहीं किया होगा कि भगवान की एक्चुअल पोजीशन है क्या। हाँ? भगवान की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसने प्रयास ही नहीं किया होगा कभी। मैं पहले आपको याद है एक बार एग्जांपल दे रहा था कि प्लेन में बैठने समय एक डॉक्टर जो है वो अपने टाइटल के आगे डॉक्टर स्पेसिफिकली लिखवाता है प्लेन में बैठते हुए अपने टिकट के नाम पे। वो इसलिए नहीं डॉक्टर लिखवाता कि उसको बड़ा गर्व है या उसको अपना अहंकार के कारण वो डॉक्टर लिखवाता है। वो डॉक्टर इसलिए लिखवाते हैं कि अगर प्लेन में कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो क्रू को, प्लेन के जो स्टाफ है उनको पता हो कि हमारे प्लेन में डॉक्टर है मदद करने के लिए, उसको अप्रोच किया जा सकता है कि ये डॉक्टर है हमारे प्लेन में, कोई बीमार पड़ जाए पेशेंट तो भगवान अहंकार वश अपने बारे में नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। भगवान के भक्त अहंकार वश भगवान का गुणगान, उनको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं शास्त्रों को यूज करके। वो करुणा के कारण, कंपैशन के कारण कर रहे हैं कि जिस तरह एक भटकता हुआ जीव आप ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना, ब्रह्मा जी के प्लैनेट से लेकर लोएस्ट प्लैनेट तक सब के सब भटक रहे हैं किसी तरह सुख मिल जाए, और सारे के सारे अलग अलग फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं, सुख मिलेगा और मिल नहीं रहा। भगवान करुणा के कारण आके बताते हैं मेरी पोजीशन क्या है, किस तरह सुख की प्राप्ति होगी। ये केवल और केवल भगवान की करुणा का प्रदर्शन है और कुछ भी नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे जैसे टूटी फूटी बोतलें उनके शोपीस में, उनके शोकेस में ऐड हो जाएं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है, और क्योंकि हमें फर्क पड़ता है, हमारे पे करुणा कारण भगवान हमें स्वीकार करते हैं कि ठीक है, तुम्हारी टूटी हुई बोतलों को भी मैं इस्तेमाल करके कुछ शोपीस बना लूंगा, आ जाओ सेवा में लग जाओ मेरी। हाँ, और ये करुणा भगवान की जो है, इसको विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से स्वीकार जो करेगा वो ही सिर्फ एक्सेप्ट कर पाएगा। बाकी व्यक्ति तो मन के अंदर या जबान से कॉन्फ्लिक्ट ही करते रह जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं बोला, वहां पे तो ऐसा था,
भैया तुमने ना वो अच्छे से पढ़ा है, ना तुमने ये अच्छे से पढ़ा है। अगर स्क्रिप्चर्स अच्छे से पढ़े हों किसी व्यक्ति ने, तो वो ऑटोमैटिकली विनम्र भाव से इसको समझने का प्रयास करता है। तो अब से लेके प्रभुपाद बहुत सारी रेफरेंस देने वाले हैं कि किस तरह स्वयं कृष्ण परम भगवान क्यों है। अब आप बुक को सामने रख लो चाहे। हम ना एग्जैक्टली 7:30 पे क्लास खत्म कर देंगे। मैं ना किसी के घर से क्लास कर रहा हूँ, क्योंकि ये खत्म करते ही मेरा दूसरा प्रोग्राम है इमीडिएटली। मैं क्लास नहीं दे रहा उसमें, बट कोई गेस्ट स्पीकर आए हुए हैं, तो उनकी क्लास में अटेंड करने आया हूँ। मैं किसी के घर पे हूँ अभी। नीचे करो तो। पहला श्लोक ही कोट कर रहे हैं, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, जिसमें भगवान अपनी पोजीशन को बहुत स्पेसिफिकली सटीक तरीके से बता रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़ा भाव समन्विता। मैं सोर्स हूँ हर भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का। मैं सोर्स हूँ, भगवान बोल रहे हैं। सब कुछ मुझसे आता है। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को सही तरीके से समझता है, वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट क्या आता है कि जब भगवान हर चीज मटेरियल और स्पिरिचुअल के सोर्स हैं, तो मैं किसी और व्यक्ति की शरण लूं क्यों? मैं उस व्यक्ति की शरण लूंगा ना जो इसका मालिक है, या मैं उस व्यक्ति की शरण लूंगा जिसको मैं इसका मालिक मानता हूँ। हाँ, तो जो ये परफेक्टली जानता है, वो ऑटोमेटिकली भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है और भगवान के पूजा याचना में लग जाता है। इसलिए भगवान इसमें बहुत स्पेसिफिक वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, सर्वस्य प्रभवो। मैं हर चीज का प्रभु हूं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु और महेश। क्योंकि सबका प्रभु मतलब सबका मटेरियल और स्पिरिचुअल जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसमें भगवान आते हैं। हाँ, प्रभुपाद आगे कोट कर रहे हैं, नीचे आप देखो तो हाईलाइट करो, अथर्ववेद वाला 3rd लाइन 4th लाइन। इन द अथर्ववेद, इन द अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद में, सिमिलरली इट इज सेड, he who existed before the creation of Brahma and who enlightened Lord Brahma with Vedic knowledge is Lord Krishna. अथर्ववेद गोपाल तापनी उपनिषद में। Similarly, the Narayan Upanishad क्या बोलता है? Then the Supreme Person Narayan desired to create all the living beings. नारायण ने क्या सोचा? सभी जीवों की उत्पत्ति होगी। And from Narayan, Brahma was born. ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नारायण ने सब प्रजापतियों को क्रिएट किया। नारायण ने इंद्र को क्रिएट किया। सब 8 वसुओं को क्रिएट किया। 11 रुद्र को भी क्रिएट किया और 12 आदित्य को भी क्रिएट किया। अब नारायण कौन है? भागवतम बड़े क्लियर वर्ड से बोलते हैं, नारायण कृष्ण के प्लेनरी एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है, अंश है। नारायण एंड कृष्णा आर वन एंड द सेम, क्योंकि वो उन्हीं के अंश हैं। नारायण उपनिषद और क्या दोबारा और क्या बोलता है? देवकी का पुत्र जो कृष्ण है वो सुप्रीम लॉर्ड है, भगवान है। The identity of Narayan with the supreme cause has also been accepted and confirmed by Sripad शंकराचार्य। शंकराचार्य कौन है? शिव जी के अवतार। और शंकराचार्य एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए थे कि वो खंडन करेंगे हर वैष्णव टीचिंग्स का, या वो खंडन करेंगे बुद्धिज्म का। वो भी वो भी इस बात पे अग्री करते हैं कि नारायण पराव्यक्तात्, क्योंकि नारायण भी क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करते थे। और किस बात को कोट करते हैं? आगे लिखा है अथर्ववेद के महाउपनिषद में, क्या लिखा है? नारायण ही क्रिएशन से, सृष्टि से पहले एग्जिस्ट करते थे। ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, अग्नि भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, तारे भी नहीं थे, सूर्य भी नहीं था और चंद्रमा भी नहीं था। अब भगवान क्रिएशन क्यों करते हैं? वो क्रिएशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी इच्छा है। हम सारे भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे में वो
थोड़ी सी मात्रा में वो सारे गुण हैं जो भगवान में है। जैसे हम इच्छा करते हैं कुछ ना कुछ करने की, भगवान भी इच्छा करते हैं कुछ करने की। और जीवों की हमारी डिजायर को फुलफिल करने की, हम भी अपने आप में अपने आप को प्रभु समझना चाहते हैं। हाँ? उस इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। मोक्ष धर्म में क्या आता है? भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, मैंने प्रजापतियों को, रुद्र को क्रिएट किया। हाँ? उनके पास मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है रुद्र के पास, प्रजापति के पास भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान? क्योंकि वो मेरी माया द्वारा कवर्ड हैं। वराह पुराण में क्या बोल रहे हैं? नारायण परम भगवान है, और उनसे चतुर्मुखी ब्रह्मा भी आए हैं, रुद्र भी आए हैं, जो बाद में सर्वज्ञाता बन गए, ओमनिशिएंट हो गए। Thus, all the Vedic literatures confirm that Narayan or Krishna is the cause of all causes. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govindam Sarva Karana Karanam. भगवान हर कारण के कारण है, हर कारण के कारण है। और जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान, जो लर्नड व्यक्ति है, वो ये समझने के बाद ऑटोमेटिकली भगवान की वर्शिप में लग जाएगा। अब ये जो कन्विक्शन एक व्यक्ति में आती है कृष्ण की पोजीशन को लेके, ये केवल और केवल सही सोर्स से सुनने सुनने के वजह से ही आ सकती है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। भक्ति एक दूसरे भक्त के हृदय से ट्रांसफर होती है और हमारे हृदय में आती है। इसलिए प्रभुपाद से किसी ने जब क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद हम क्या करें, हमारे में फेथ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हम क्या करें? तो प्रभुपाद, ये बहुत सारे सीनियर डिवोटीज क्या आंसर देते हैं? तुम उन लोगों के साथ समय बिताओ जिनमें श्रद्धा है, जिनमें फेथ है, जो सिर्फ जबरदस्ती के कारण ये जीवन नहीं जी रहे, बट वो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा है। हाँ? क्योंकि जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? मूढ़ा, कम बुद्धि वाला व्यक्ति। मूढ़ व्यक्ति, फूल्स और एसेस, गधा है वो व्यक्ति, मूर्ख है, जो वर्ड एग्जैक्ट भगवद गीता में यूज हुए हैं। क्यों? कि वो डिराइड कर रहा है, वो भगवान की जो पोजीशन है उसको नकार देता है, और भगवान के जो प्रमाणिक शुद्ध भक्त हैं उनसे बिल्कुल भी सुनने का प्रयास नहीं करता। विनीत प्रभु, यहीं पे मार्क कर लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि ये परपोर्ट बहुत बड़ा है, बट ये परपोर्ट बहुत अच्छा भी है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर जो हमने आज डिस्कस किया? सॉरी, आज क्लास छोटी करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये वासुस, रुद्रा और आदित्य मतलब कि क्या करते हैं, मतलब उनका पर्पस क्रिएशन में, और ये जो 8, 11 और 12 नंबर्स है तो उसके पीछे कुछ रीजन है कि व्हाई देयर आर 12 आदित्यस, ऐसा कि अब स्पेसिफिकली इनके सबके इंडिविजुअल रोल्स हैं ऑफ कोर्स। जैसे आदित्य जो हैं उनके रोल है, वो प्रोटेक्शन करते हैं। अ, जो रुद्र हैं वो संहार में हेल्प करते हैं। ऐसे अलग अलग रोल्स डेफिनेटली हैं इनके। भागवतम में जब क्रिएशन हो रही है, जब ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं और ये सबकी उत्पत्ति हो रही है, तो उसमें बहुत स्पेसिफिकली एक्सप्लेन्ड है। अब एग्जैक्टली मेरी मेमोरी में नहीं है कि कौन एग्जैक्टली क्या रोल करता है, बट ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करने लगे, जब सृष्टि करने लगे, और उस समय सृष्टि के समय उनको पॉपुलेशन भी बढ़ानी थी। तो उन ब्रह्मा जी ने अलग अलग पर्सनालिटीज की उत्पत्ति की है, और उस और उन्होंने जब अलग अलग पर्सनालिटीज की उत्पत्ति की है, उसके बाद में उन्होंने फर्दर आगे पॉपुलेशन को बढ़ाया है। जैसे एक इंस्टेंस आता है जब उन्होंने रुद्र की उत्पत्ति करी। तो ये रुद्र सारे
उन्होंने इतना उत्पात मचा दिया कि ब्रह्मा जी को मना करना पड़ा, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को ही मारना चाहते थे। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हैं भागवतम में, बट मेरी इमीडिएट मेमोरी में उनकी स्पेसिफिक डिटेल्स मैं आपको बताऊँ, मुझे पता नहीं है। आई कैन चेक एंड लेट यू नो। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। हुँ, प्रभु जी से आपने अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपने बोला कि दैट इंडिया में दैट वी वर्शिप डिफरेंट डेमी गॉड्स एंड लाइक मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि प्रभु जैसे कि मान लो कृष्णाष्टमी आ गई, दुर्गाष्टमी आ गई, फिर हुँ, हनुमान जयंती, राम, एवरीथिंग। सो डूइंग इन ऑल दिस pathways like you explained, we get more confused. हाँ। So that's what I wanted to confirm. सी द प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, और वो हम्म ये है कि हम इन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म बट हमारे को अगर ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि किसकी क्या पोजीशन है, किसका क्या रोल है, कौन किस लेवल तक हमारे को बेनिफिट कर सकता है, अगर किसी की इसी में ही यही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो वो केवल और केवल धार्मिक स्तर पे अपने को रिलीजन के नाम पे एंटरटेन करने इन इन सब प्रोग्राम्स और फेस्टिवल्स में जाता जाएगा। और इसी जनरेशन के साथ यही हुआ है कि ना हमारे पिछली जनरेशन्स को ये एजुकेशन थी कि किसकी क्या पोजीशन है, किसका क्या रोल है। तो अगली जनरेशन को भी उन्होंने, जो रिलीजियस एंटरटेनमेंट के लिए वो अलग-अलग त्योहारों में जाते थे, वही त्योहारों में रिलीजियस एंटरटेनमेंट के लिए वो अपने करंट जनरेशन में जो बच्चे हैं उनको भी लेके जाने लगे, बट बच्चों का एंटरटेनमेंट कुछ और था। हाँ, बच्चों को वो एंटरटेनमेंट नहीं अच्छा लगा। तो बहुत से बच्चे अपने ही कल्चर से पीछे हट गए, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट के और भी सोर्स थे। हुँ? हम्म अगर हम उस विज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रॉपर तरीके से समझे होते और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉपर तरीके से समझाया होता, तो ऑटोमैटिकली उनमें इंस्पिरेशन होती इसको फॉलो करने की। अब ये क्यों नहीं है? बिकॉज़ हम खुद ही सारे नहीं जानते। अभी सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, जैसे दुर्गा देवी हैं, जिनको इस जिसको जिस मटेरियल, पूरे मटेरियल वर्ल्ड को देवी धाम बोला जाता है। दुर्गा देवी जिसकी मोस्ट पावरफुल इंचार्ज है। अब दुर्गा देवी किसी को मुक्ति नहीं दे सकती, बट इस भौतिक संसार में किसी को जो सुख सुविधाएं चाहिए वो दुर्गा देवी दे सकती हैं। अब जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट ही सिर्फ सुख सुविधा है इस संसार में, वो जाएगा, मैं 14 किलोमीटर चढ़ाई करके वैष्णो माता के वहां गया हूँ। हाँ, मैं नंगे पाँव गया, मैं भूखे पेट गया। बट तुमने मांगा क्या अंदर जाके? हाँ, क्या मांगा तुमने अंदर माता की गुफा में जाके? यही तो। और पब्लिक क्या मांगती है? पैसे की प्रॉब्लम ना है, तबीयतों की प्रॉब्लम ना है, अच्छे पति पत्नी मिल जाए, सुखी परिवार रहे, कोई कष्ट ना आए। और इससे ज्यादा क्या मांगता है व्यक्ति? बड़ा घर, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा ये, एक्स्ट्रा वो, एक्स्ट्रा ये, एक्स्ट्रा वो। कौन व्यक्ति दुर्गा देवी के पास जाता है कि हे दुर्गा देवी, इस दुख भरे कष्ट संसार से मुझे मुक्त करें, मैं इतना अटैच्ड हूँ मेरे स्वजनों से, मुझे विरक्त करें, मैं इतना अटैच्ड हूँ मेरे पैसे से, मेरे धन संपत्ति से, प्लीज कृपया करके वो मेरी अटैचमेंट को कम करें, मेरी अटैचमेंट आपकी सेवा में लगाएं। मैं सच्ची बताऊं, अगर 1 लाख लोग जाता होगा ना वैष्णो देवी, शायद कोई एक या दो, शायद, वो भी शायद, ऐसा ऐसे प्रे करते होंगे अंदर जाके गुफा में, शायद, कि मुझे आ, वो अपने दुख से बचने के लिए जरूर ये बोलते होंगे, दुर्गा देवी मुझे दुख संसार से निकालो। बट एक्चुअली एक्चुअली जैसे ही उसका दुख चला जाएगा, उसका वो प्रेयर भी चेंज हो जाता है। अब हमारे को अगर सब कुछ ही सेम लगे और हमें पता ही नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या दे सकता है, किससे क्या मांगना है, तो ये कंफ्यूजन तो होगी ही होगी, और इसीलिए ये कंफ्यूजन है सोसाइटी में। हाँ? तो वैदिक कल्चर में सबकी पूजा वर्शिप पद्धतियां क्लियरली डिफाइंड थी। आपको क्या लगता है ये असुर लोग जो इतने इंटेलिजेंट थे, इतने वेद शास्त्र जानते थे, इन लोगों को नहीं पता था कि विष्णु सबसे पावरफुल है? बट इनको ये भी पता था कि विष्णु की अगर हमने वर्शिप करी तो वो वरदान देगा ही नहीं। इसलिए ब्रह्मा और शिव की ही वर्शिप कर लो,
ताकि हमें जो शक्तियों के वरदान चाहिए मिल जाएं, क्योंकि विष्णु की वर्शिप करी तो वो हमारा हार्ट ही चेंज कर देगा। इसलिए स्क्रिप्चर्स में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु की उसने वर्शिप करी हो और वो इतना बड़ा असुर बन गया हो भगवान से वरदान लेके और उसने सबकी बैंड बजाई हो। एक भी नहीं है। ब्रह्मा जी और शिव जी के भरे पड़े हैं एग्जाम्पल सारे शास्त्रों में। तो इन असुरों को पता था किससे क्या मांगना है। हमारा हाल इतना बुरा है कि हम वो असुर जैसे भी नहीं है। हम वो असुर राक्षसों वाला भी इंटेलिजेंस पब्लिक में नहीं है कि बॉस किसकी क्या पोजीशन है, किससे क्या मांगना है, पता तो हो। यू गेट माय पॉइंट ब्रो? यस प्रभु जी, एंड थैंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बड़े बहुत ही दुखद अवस्था है हमारे सबकी। किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी फिनिश? ठीक है। ग्रंथराज शीर्ष उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सॉरी यार जल्दी खत्म कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक हरे यू। कृष्णा हरे यू। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।